दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मन अनासर को खबरदार करता हूँ कि वो इन मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से फिलफौर बाज आ जाएं, वरना कानून हाथ में लेने वाले शरपसंदों को आनी हाथों से निमटा जाएगा। एम्बुलेंस से मरीजों को निकालकर गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। सरकारी और हसास अमलाक पर दुश्मन की तरह हमले किए जा रहे हैं। मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलविस अनासिर खबरदार हो जाए, बाज आ जाएं। दूसरी सूरत में कानून हाथ में लेने वाले शरपसंदों से आनी हाथों से निमटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जलाओ घेराव में मुलविस अनासिर को वार्निंग। कहा, पाकिस्तान की रियासत और नज़रिए की हिफाजत हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। किसी को इसके खिलाफ साजिश नहीं करने देंगे। शरपसंदों को आइन और कानून के मुताबिक करारवा की सज़ा मिलेगी। बोले, ताकतवर और कमज़ोर कानून के सामने बराबर है। इमरान खान की गिरफ्तारी करप्शन के मुकदमे में हुई है। अलकादर ट्रस्ट केस के तमाम शवाहिद मौजूद है, जिसकी नायब इंक्वायरी कर रहा है। 60 अरब रुपए का मामला लिफाफे में काबीना से मंजूर करवाया गया। बंद लिफाफा किसी मेंबर को नहीं दिखाया गया तो ये काबीना का फैसला कैसे हो सकता है? फौजी तंसीबात पर हमलों के पीछे पीटीआई की शरपसंद लीडरशिप थी। तर्जुमान पाक फौज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान ने कहा, घिनौना मंसूबा यह था कि फ़ौज कोई रद्द-ए-अमल दे जिसे वो मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके, लेकिन फ़ौज ने सब्र का मुजाहरा किया, संजीदा रद्द-ए-अमल दिया, साजिश नाकाम बना दी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, शरपसंदों की शनाख्त कर ली, इनके खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत होगी। अब किसी ने फौजी इदारों, रियासती तंसीबात और अमलाक पर मजीद हमला किया तो जवाब भी शदीद होगा। तर्जुमान ने कहा कि इमरान खान की हिरासत नैब के मुताबिक कानूनी थी। इस पर फौज मुखालिफ नारे लगवाए गए, आर्मी, अमलाक और तंसीबात पर हमले करवाए गए। एक तरफ शरपसंद अनासिर मज़मूम मकासद के लिए अवामी जज्बात उभारते रहे, दूसरी तरफ दोगलापन दिखा के आवाम की आंखों में धूल झोंक के फ़ौज की अहमियत भी उजागर करते रहे। जो काम मुल्क दुश्मन 75 साल में ना कर सके, वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला सियासी लिबादा उड़े गिरोह ने कर दिया। 9 मई का दिन स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस अब भी बंद। सोशल मीडिया ऐप्स बदसूर मुतासिर। पीटीआई के मुताबिक इंटरनेट बंदिश गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है। इंटरनेट सर्विस महकमा दाखिला की दरख्वास्त पर बंद की गई। आग लगा दो, जला दो, बर्बाद कर दो, पिस्तौल, क्लाशनकोव सब निकालो, आर्मी या जो भी सामने हो उस पर टूट पड़ो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों की ऑडियो सामने आ गई। अपने लोगों को तशद्दुद और मार धार पर उकसाते रहे। नून लीग के वुज़रा के घरों पर हमले और पुलिस के दफातर को बज़ोर ताकत बंद करने की हिदायतें चलाते रहे। साबिक वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कोर कमांडर हाउस लाहौर जाने के लिए कारकुनों के पहुंचने का इंतजार करती रहीं। शरपसंदों ने पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी। मियांवाली में पाक फ़ज़ाई की यादगार कुछ चोलों की नज़र कर दिया। मुबैना ऑडियोज़ में तहरीक इंसाफ के रहनुमा कोर कमांडर हाउस पर हमले की खुशियाँ मनाते रहे, मुस्तकबिल की पेशबंदी करते सुनाई देते रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से जब इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने मुलाक़ात की मजम्मत नहीं की। अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड 17 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत में इमरान खान ने कहा कि उन्हें हिरासत में लिया गया, शीशे तोड़े, नायब ऑफिस पहुंचने के बाद वारंट दिखाए, उनके साथ मकसूद चपड़ासी वाला काम ना हो। ये एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। वो 24 घंटे से बाथरूम नहीं गए। नैब कह रहा है कि उन्हें रिकॉर्ड इकट्ठा करना है। इनको कौन सा रिकॉर्ड चाहिए जो वो नहीं मान रहे? जो भी पैसे आए काबीना की मंजूरी से आए। कानूनी चाराजोई पर आज तक 100 मिलियन रुपए लगा चुके हैं। पुलिस लाइंस में ही लगी एडिशनल सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद। इमरान खान का सेहत जुर्म और दस्तावेजात पर दस्तखत करने से इनकार। मजीद समाअत 13 मई तक मुलतवी। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तोशाखाना से तहफ़ लेकर फ़रोख्त किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जमा अपने असासों में तफसीलात ज़ाहिर नहीं की। 12 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलने वाले फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि वकला को इतना तकसीम किया गया कि वकला की ताकत भी ख़त्म हो गई। कभी पटिशनर की इस तरह गिरफ्तारी नहीं हुई। इमरान खान की गिरफ्तारी भी अदालत की हदूद से की गई। बोले, आग को ठंडा करने के बजाय मजीद भड़काया जा रहा है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा भी गिरफ्तार। पीटीआई के कारकुनों ने पेशावर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में दाखिल होकर शीशे तोड़ते रहे। पुलिस की फायरिंग के बाद मुजाहिरीन फरार हो गए। दफ्तर के बाहर खड़ी 3 मोटरसाइकिलें जला दी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पेशावर के किला बाला हिसार को मैदान जंग बना दिया। हवा में गोलियां बरसाईं, गाड़ियों पर पत्थर बरसाए, गुलेलों से ताक ताक कर निशाने लगाए।
सायरन बजाती एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा, पीछा करके डंडे बरसाए, शीशे तोड़ दिए। ईदी एम्बुलेंस को रोककर मरीजों को उतारा, एम्बुलेंस को तबाह करके आग लगा दी। हंगामा राय में 4 अफराद जान से गए, 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। कारकुनों ने आज फिर रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पर धावा बोला, गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। न्यूज़ रूम और मुख्तलिफ सेक्शंस में तबाही मचा दी, तोड़ फोड़ की, स्टाफ पर तशद्दुद किया और आग लगा दी। कारकुनों ने चागी, यादगार और रेडियो ऑडिटोरियम को भी आग लगा दी। रिकॉर्ड और दीगर सामान जलकर राख हो गया। कोहाट में PTI के कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़प, 1 पुलिस एहलकार जख्मी, PTI के 2 कारकुन हलाक। इस्लामाबाद के तरनौल रेलवे स्टेशन पर PTI मुजाहिरीन का हमला, तोड़फोड़ के बाद इमारत को आग लगा दी। रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड, फर्नीचर और दीगर सामान जल गया। PTI कारकुनों की इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग। श्रीनगर हाईवे पर PTI के डंडा बरदार कारकुन और पुलिस सामने सामने। कराची में PTI की खवातीन समेत 30 कारकुन ज़ेर हिरासत। राशिद मिन्हास रोड पर PTI मुजाहिरीन की हवाई फायरिंग, पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग। रेंजर्स एहलकारों को राशिद मिन्हास रोड पर फ्रंट लाइन संभालने की हिदायत। लाहौर के कलमा चौक पर PTI के कारकुन और पुलिस में झड़प, मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन ने कलमा चौक अंडरपास पर 2 कंटेनर्स को आग लगा दी। मॉडल टाउन लाहौर में PTI कारकुनों का मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर धावा, मेन गेट, वॉक थ्रू गेट और मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। मॉल रोड पर जमान पार्क के करीब मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पेट्रोल बम फेंके, पुलिस की शेलिंग। मियांवाली में मुजाहिरीन ने जनरल पोस्ट ऑफिस में तोड़फोड़ की, रिकॉर्ड और फर्नीचर तबाह कर दिया। मुजाहिरीन BAF बेस के गेट पर पहुंच गए और बेस के गेट के सामने नस्ब जहाज़ के मॉडल को आग लगाकर जला दिया। PTI के मुश्तल कारकुनों ने थाना कब्र मशानी पर हमला किया। हमले में DPO मतीउल्लाह खान जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने थाने को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कायम मुख्तलिफ अदालतों को आग लगाई। तैमा, रिकॉर्ड रूम और माल खाने में खड़ी गाड़ियों को भी जला दिया। फैसलाबाद में मुश्तल मुजाहिरीन ने पुलिस वैन को आग लगा दी। DSP की गाड़ी की स्क्रीन तोड़ दी। छुट्टी के वक्त लोग आए, स्कूल तबाह कर दिया, फर्नीचर भी जला दिया। अब हम कैसे पढ़ेंगे, कहाँ बैठेंगे? माराखंड के इलाके तिमरगला में PTI कारकुनों के हमले में तबाह होने वाले फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल के सहमे हुए बच्चों की दुहाई। हमलावरों ने स्कूल की क्लासेस और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। फर्नीचर और दीगर अशिया भी साथ ले गए। स्कूल के बच्चों की सहमी हुई आवाज़ों ने दिल दहला दिया। वफाकी काबीना ने पंजाब, KP और इस्लामाबाद में फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। तोसी शुदा रेड जोन में फ़ौज के दस्ते पहुँच गए। वफाकी काबीना के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान अमलाक को नुकसान पहुँचाने की शदीद मजम्मत। वफाकी काबीना ने करार दिया कि PTI क़यादत के उकसाने पर चंद 100 दहशतगर्दों मुसल्लह जत्थों ने खुली दहशतगर्दी की। मुल्क में जलाओ घेराव किया गया। हसास सरकारी और निजी अमलाक को आग लगाई गई। तोड़ फोड़ और लूटमार की गई। वफाकी काबीना ने करार दिया कि इस नौयत की लाकानूनियत की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। आइन और कानून के मुनाफी सरगर्मियों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। रियायत नहीं बरती जाएगी। ये पॉलिटिकल फाइट थी, पॉलिटिकल फाइट है, इसमें अदारे का कोई लेना देना नहीं है। और हमें फिर रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम लोगों से कि मेहरबानी करके वो इन कामों में ना पड़ें। और जिन्होंने ये कल जो लोग गए हैं उन्होंने गलत किया है, ज्यादती की है। मुल्क भर में अफरा तफरी और तोड़ फोड़ के बाद PTI रहनुमा का कारकुनों को पुरअमन एहतजाज का मशवरा। हसास तनसीबात और अमलाक को जलाना गलती और ज़्यादती करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा PTI आमिर कियानी ने कहा कि सियासी जंग है, इसमें इदारे का कोई लेना देना नहीं। इस सूरत हाल से पार्टी को बदनाम करने वाले फ़ायदा उठाते हैं। कारकुनों से दरख्वास्त है कि ऐसे कामों में ना पड़ें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि फितने की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आवाम बाहर नहीं निकले। सिर्फ वो तरबियत याफ्ता बलवाई बाहर आए जिन्हें जमान पार्क में ट्रेनिंग दी जा रही थी। सामने आए वीडियो से साबित हो गया तकरीबकारी का मंसूबा इमरान खान ने बनाया था। वो तनसीबात मार्क की हुई थी जहाँ इसकी गिरफ्तारी की सूरत में हमला किया जाना था। अवाम ने भी तहरीक इंसाफ के इन दहशतगर्दों को अपनी आंखों से देख लिया है। हुकूमत को इन शरपसंदों से किसी किस्म की रियायत नहीं बरतनी चाहिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शहरों में हंगामा आराई को काबिल अफसोस और शर्मनाक करार दे दिया। एक बयान में कहा कि सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने और इंतशार फैलाने वाले अमल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इमरान खान को करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इनको अदालतों का सामना करना चाहिए, डरना या भागना नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने अपनी उम्र जेलों में गुजार दी, लेकिन कानून हाथ में नहीं लिया। वो खुद 14 साल जेल में रहे, लेकिन कभी किसी जाले को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी। नैब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बेगुनाह करार दे दिया। एहतसाब अदालत लाहौर में नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की ज़िमनी रिपोर्ट जमा करवा दी। मुकदमे में नामजद दीगर मुल्ज़िमान भी बेगुनाह करार। नैब ने शहबाज शरीफ ख़ानदान और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर कर रखा है। केस की मज़ीद समाअत 24 मई तक मुलतवी। अमेरिका के दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी में पीटीआई हामियों का एहतजाज। पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर जमा मुजाहिरीन का इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा। कनाडा के शहर मिसिसागा में भी पीटीआई के हामियों का बड़ी तादाद में मुजाहरा। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में भी पीटीआई कारकुनों ने मुजाहरा किया। हुकूमत से कानून की बालादस्ती कायम करने का मुतालबा। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ लंदन में नवाज शरीफ की क़यामगाह के बाहर दूसरे रोज़ भी एहतजाज। एवनफील्ड के रिहायशियों की शिकायत पर लंदन पुलिस ने मुजाहिरीन के मुजाहरों के दौरान नारे लगाए, शोर शराबे पर पाबंदी लगा दी। अमन अमान कायम रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी एवनफील्ड और करीबी गलियों में मौजूद। बरतानिया ने इमरान खान की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक कहते हैं बरतानिया गौर से पाकिस्तान की सूरत हाल मॉनिटर कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट्स देखी हैं, यकीनी बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो भी हो कानून और आइन के मुताबिक हो। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की फ़रक़ैन को तशद्दुद से बाज रहने की अपील। कानून की अमलदारी पर पुरअमन एहतजाम के हक़ का एहतराम करने पर जोर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास। NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना और NA 239 कोरंगी कराची में 28 मई को ज़िमनी इलेक्शन का फैसला। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जमात इस्लामी की शिकायत और हैदराबाद की यूनियन काउंसिल 119 में बेज़ाब्तगी के ऊपर गौर। शिकायत पर 15 मई को केस समाअत के लिए मुकर्रर।